मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पचमढ़ी में पर्यटन अधोसंरचना को सुदृढ़ करने और जननायकों की स्मृति को जीवंत रखने के उद्देश्य से कई सौगातें दी। इस दौरान उन्होंने 33 करोड़ 88 लाख से अधिक के विकास कार्यों का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पचमढ़ी में पर्यटन विकास की नई दिशा देते हुए 38 करोड़ 88 लाख रुपए से अधिक की लागत वाले विभिन्न कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विरासत और कई विकास मार्गों में तेजी से आगे बढ़ रहा। जननायक के कार्य को समाज में सामने लाने में प्रतिबद्धता दोहराई। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि पचमढ़ी उद्यान का नाम राजा भभूत सिंह उद्यान होगा। साथ ही उन्होंने पचमढ़ी में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना और कोरकू समाज के पवित्र स्थल पर प्रतीक्षालय और टीन शेड निर्माण की घोषणा की। नर्मदापुरम में लॉजिस्टिक पार्क निर्माण का ऐलान किया। इससे क्षेत्रीय विकास को भी नई दिशा मिलेगी। यहाँ का हमारा पचमढ़ी का अभयारण्य का नाम बदल करके हमने राजा भभूत सिंह अभयारण्य नाम रखा है। ये राजा भभूत सिंह के नाम पर ये हमारा एक तरह से अभयारण्य अपनी पहचान बनाएगा। हमारे लिए इस पार्क के नाम बदलने से खास करके पार्क में भी एक पेड़ माँ के नाम, यशस्वी प्रधानमंत्री का यह अभिनव कार्यक्रम है। जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री का। यद्यपि 5 तारीख को पर्यावरण दिवस है, लेकिन हम अपने 5 तारीख के पहले ही 3 तारीख को उस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और आज अपने सारे माननीय मंत्रियों ने एक एक पेड़ अपने माँ के नाम लगाया। राजा भभूत सिंह, यहाँ के महाविद्यालय का नाम बदलने की बात गई, नाम बदलते हुए रख रहे हैं भैया, राजा भभूत सिंह नाम करते कॉलेज का नाम। जब हम अपने कोरकू समुदाय की तरफ देखते हैं, आदिवासी अंचल बड़े श्रद्धा के साथ देखते, भोले भाले लोग, उनके जनजाति संग्रहालय की बात भी आई। ये करना है क्या? जनजाति संग्रहालय बनाना है? अच्छा, तो बना देते हैं। जरा ताली वाली बजा के बताओ, ये भी हम घोषणा करें। और कोरकू समाज के पवित्र स्थल पर जाने के लिए कोरकू समुदाय की द्वारा यहाँ प्रतीक्षालय और शेड बनाने की बात भी आई। ये भी करना है तो करने की घोषणा करता है। नया प्रकार का यहाँ हमारा ये पूजा स्थल पर एक शेड बनाने के लिए जिला कलेक्टर ये इसकी तैयारी कराए। निश्चित रूप से हम अपने समाज के लिए जो जो आप मांगोगे वो सब हम देने को तैयार है। और मां नर्मदा की विशेष कृपा इस पूरे क्षेत्र के लिए, तो नर्मदापुरम के लिए एक और बड़ा निर्णय हुआ है। हमारा डॉक्टर साहब कहाँ है? सीतासरण जी, आज आपका वो लॉजिस्टिक पार्क का बहुत पुराना अटका हुआ मामला 2011 वाला, उसको भी मंजूर कर दिया है। वो नए प्रकार से पूरे क्षेत्र के लिए एक बड़ी सौगात लेके आएगा। मेरी अपनी ओर से विकास के लिए जो जो हो सकता है वो हम सब करेंगे। एक बार फिर पूरे कार्यक्रम के लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये विकास के क्रम में इस प्रकार से लगातार हमारा ये क्रम जारी रहेगा। खासकर यहाँ पर आने वाले समय में इंडस्ट्रियों की तो बड़ी संभावना है ही, लेकिन यहाँ टसर रेशम, मलबरी रेशम, इरी रेशम, मूंगा रेशम, जिनको गोल्डन सिल्क के नाम से जानते हैं, वाकई अद्भुत होता है। यहाँ पर जो पिछली बार रेशम के कीड़े वगैरह दिखाए थे, ऐसा लग रहा था कि ये कौन सा काम है, लेकिन वाकई अद्भुत काम है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में हमारे ग्रामीण और कुटीर उद्योग मंत्री भी यहाँ बैठे हैं, तो आपके माध्यम से और लोग आएंगे टूरिज्म की दृष्टि से, तो जरा वहाँ दिखाने भी ले जाना। टूरिज्म के हमारे PS ICS बैठे हैं, इसकी चिंता करेंगे। और यहाँ खास करके गेहूं, सोयाबीन और फसलों को लेकर भी बड़ी संभावना है। आने वाले समय में फूड इंडस्ट्रिया, खासकर प्रोसेसिंग इकाइयों के माध्यम से हमारे उत्पाद का लाभ मिले, इस दिशा में हम चलेंगे। लेकिन वन औषधि से लेकर के बहुत सारे क्षेत्र की संभावना है। निश्चित रूप से हम मिलकर के और काम करेंगे। आज का दिन कई कई कारणों से बड़ा हटके है और अलग प्रकार से भी है। जब मैं यहाँ इस पर्यटन के स्थल पर, जहाँ कई इतिहास गढ़े गए होंगे, कई इतिहास की घटनाओं को हमारे स्वर्णिम अतीत के माध्यम से हम स्मरण कर सकते हैं। जिस क्षेत्र के अंदर आते ही ऐसा लगता है कि वाकई ये इससे अच्छा कोई स्थान हो सकता है क्या। लेकिन आज मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के माध्यम से ये पूरा डेस्टिनेशन भी अलग प्रकार से आया है। हमने भी विकास के मामले में लगातार जिस प्रकार से जो अच्छा हो सकता नर्मदापुरम जिले के लिए, वो सारी चीजें करने के लिए लगा हम अपनी ताकत के साथ चल रहे हैं। और आज जब यहाँ हमने अपनी कैबिनेट करने का निर्णय राजा भभूत सिंह के स्मरण को दोबारा समाज के बीच में लाने के लिए, वाकई एक अद्भुत व्यक्तित्व के धनी थे राजा भभूत सिंह, जिन्होंने 1 साल 2 साल जितना उनसे बना
लगातार ये जानते हुए भी कि 1857 में अंग्रेजों ने भारत को अपने इंग्लैंड के साम्राज्य में मिला लिया, लेकिन बजाय डरने के वो अपने मध्यदेश और देश की देशभक्ति की मिसाल के उत्कृष्ट उदाहरण बन करके आदिवासी अंचल के जननायक के नाते से उभरे, अपने मित्र को लेकर के जिस प्रकार से उनने अपनी सेना बना के लड़ाई लड़ी, वाकई अंग्रेजों को 2, 2.5, 3 साल तक उन्हें छकाया। अपने उस सैन्य शास्त्र के अनुभव के आधार पर अपने इस क्षेत्र के अंदर महाराज शिवाजी की याद दिला दी, जहां जिस प्रकार से जो हो सकता है वीरता को प्रतिभाषित करते हुए जिस प्रकार से उनने जीवन जिया, वाकई वो श्रद्धा और आदर का हमारे लिए जीवन में मृत्यु तो सबको आती, लेकिन ऐसी आदर्श मृत्यु जो अपने देश को धन्य करे, देशभक्ति की उत्कृष्ट मिसाल बने, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। राजा भभूत सिंह मरे नहीं, वो अमर है, हमारे हृदय के अंदर है, हमारे अपने सपनों में है, हमारे संस्कारों में है, इसलिए अत्यंत आदर और श्रद्धा के साथ देखे जाते हैं। कितना गौरवशाली पल होगा जब हमारे पूर्वज को इस प्रकार से स्मरण करें कि पूरी सरकार कैबिनेट करने आए और कैबिनेट के माध्यम से सारे मंत्रियों ने अत्यंत श्रद्धा के साथ इस स्थान को भी अवलोकित किया और राजा भभूत सिंह के नाम पर वो कैबिनेट में भी शामिल हुए।